नमस्कार, सत श्री नमस्कार। अकाल, राम राम साहब, खम्बा गनी, वनक्कम। आप सभी का ऑल्टी इंपीरिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ फिर से जुड़ी हुई है नाज़िया इलाही खान। और नाज़िया इलाही खान का एक पर्सनल मुद्दा जो मुझे बहुत टच कर गया। नाज़िया सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं, बहुत बेबाक बोलती हैं, शी इज़ ऑल्सो अ मदर। तो मैंने नाज़िया से एक जस्ट ऐसे मुद्दा हो रहा था, तो मैंने कहा इज़न्ट इट बेटर कि जब मुस्लिम गर्ल्स हिंदू लड़कों के साथ शादी करती हैं, बिकॉज़ आई थिंक एडवांटेजेस ये गिनाएंगी। तो नाजिया का कुछ पर्सनल इसमें भी था। तो नाजिया, व्हाट इज योर पर्सनल एक्सपीरियंस कि द मुस्लिम गर्ल्स आर मोर हैप्पी, दे आर मच मोर प्रॉस्परस एंड ग्रोइंग व्हेन दे आर विद हिंदू बॉयज? जी, ओवर टू यू। डेफिनेटली निकाह के 7 वचन, करवा चौथ, चांद के आगे थाली लेकर खड़े होना, चंद्रमा से दुआएं मांगना, मन्नतें मांगना अपने अपने पति के लिए, परमेश्वर के लिए लंबी उम्र की। तो बहुत खूबसूरत रिश्ता हमारे हिंदू धर्म में दिखाया गया है। और सबसे अच्छी चीज मैं गायत्री जी आपको ये बताऊंगी कि आपके जितने भी उच्चारण हैं, भगवत गीता है, रामायण है, संस्कृत है, वेद है, कोई भी भाषा, कोई भी वर्ड तलाक और डिवोर्स का जिक्र ही नहीं है। डिवोर्स इज अ इंग्लिश वर्ड, तलाक इज एन अरबिक वर्ड। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो धर्म ऐसी कोई भाषा ही नहीं बनाता है जिसमें दो पति पत्नी के रिश्ते को टूटने की बात कही जाए, तोड़ने की बात कही जाए, तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि सनातन धर्म के जिस किताब को भी हम उठाएं, सनातन धर्म के जिस श्लोक को भी उठाएं, सनातन धर्म के जिस ग्रंथ को भी हम उठा लें और पीछे जाकर के हम पार्वती और शिव को देख लें या सीता और राम को देख ले, तो पहले महिला का नाम आता है, पहले धर्म पत्नी अर्धांगिनी का नाम आता है। राधा और कृष्ण को देख ले तो हमने हमेशा देखा कि पहले अर्धांगिनी का नाम आता है। तो डिवोर्स अंग्रेजों में बहुत ज्यादा होता है, तलाक मुसलमानों में बहुत ज्यादा होता है। और देखिए हमारे अंग्रेजों में तो और भी फैसिलिटीज है कि वो नल्टी ऑफ मैरिज भी कर लेते हैं, अनल भी कर लेते हैं। रात में बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम किया, शादी किया, सुबह उठने के बाद कहा सॉरी 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 ये बाय मिस्टेक हो गया है, तो चलो अब नल्टी ऑफ मैरिज अनल फाइल करते हैं और चटक से नल्टी ऑफ मैरिज हो जाता है, जिसको मामूली अल्फाज में कहा जाता है कि भूल से शादी हो गई। अब हम आते हैं इस्लामिक रिलीजन में। तो इस्लामिक रिलीजन में जिस वक्त निकाह होता है उस वक्त तो मौलवी, मुल्ला, रिश्तेदार, परिवार सबको बुला करके बजावते खुतबे के साथ और बहुत सारी आयतों के साथ निकाह होता है। 3 बार कबूल है करवाया जाता है। पर जब छोड़ने की बारी आती है तो फोन पे भी तलाक 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 करके छोड़ देता है। तो ये निकाह कितने दिनों के लिए होता है, कितने घंटों के लिए होता है, कितने लम्हे के लिए होता है, कितने सेकंड के लिए होता है, कितने मिनट के लिए होता है। यहाँ तक कि कुरान ने 30 पारे में ये भी नहीं कहा कि एटलीस्ट उसको कुछ वक्त साथ में रखो। कुरान ने साफ लफ्जों में कह दिया कि जब तुमको लगे कि तुमको छोड़ना है तो तुम छोड़ दो, जब तुमको लगे कि इसके साथ साथ तुमको कोई दूसरी बीवी भी लेकर आनी है तो तुम ले आओ। अब कुरान ये कहता है कि अगर आप अपनी बीवी से जिस्मानी तरीके से खुश नहीं है, आप जहनी तरीके से खुश नहीं है, या वो बच्चा नहीं आपको पैदा करके दे रही है, तो आप दूसरी अहलिया मतलब दूसरी बीवी भी ला सकते हैं। तो कौन मर्द ऐसा होगा मुस्लिम कम्युनिटी में जो ये कहेगा कि मेरी बीवी मेरे को जिस्मानी बहुत खुश कर रही है और अब हम दूसरी नहीं लेकर आएंगे, जब फ्री फोकट में खुद अल्लाह मेहरबान होकर के गधे को पहलवान कर रहा है, तो भाई वो तो लड्डू लपेटेगा ही, वो तो जाहिर सी बात है कि वो लड्डू लपेटेगा ही। तो मेरा मानना है कि विवाह के 7 वचन बड़े खूबसूरत बातें हैं। ऊपर से आपके हिंदू धर्मों में 16 संस्कार के 15वें संस्कार में विवाह का नाम लिखा गया है, जिसको काफी तरीके से, काफी खूबसूरत तरीके से उसको एक्सप्लेन भी किया गया है। पहले वचन में पत्नी जो है वो ये कहती है कि तीर्थ करो, यात्रा करो, यज्ञ करो, पूजा करो, उपवास करो, पर हर हमेशा हमें साथ रखो और अपने हर मुश्किल और अच्छे वक्तों में मेरा तुम्हारा साथ होना चाहिए। दूसरा वचन आता है फेरे के वक्त में कि मैं तुम्हारे परिवार वालों की इज्जत करूंगी, मैं तुम्हारे माता पिता की इज्जत करूंगी, तो उसी तरीके से तुमको भी मेरे माता पिता की इज्जत करनी पड़ेगी, उनको भी मान और सम्मान देना पड़ेगा। ये आपके दूसरे फेरे के वचन में आता है।
तीसरे फेरे के वचन में आता है कि जब हम जवानी साथ गुजारेंगे, हम बुढ़ापा साथ गुजारेंगे, मैं बीमार पड़ जाऊं, तुम बीमार पड़ जाओ, तुम्हारे ऊपर कोई इंसिडेंट और एक्सीडेंट हो, मेरे ऊपर कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट हो, लेकिन हम साथ रहेंगे, चाहे अड़चने आए, चाहे दुश्वारियां आए, पर हम साथ रहेंगे। और तीसरा फेरा पूरा होता है। चौथे फेरे में पत्नी अपने पति से ये मांगती है कि अब तक तुमने बड़े आराम से अपने यंगस्टर्स टाइम को गुजारा है, लेकिन अब तुम्हें परिवार के साथ साथ अपनी अर्धांगिनी की भी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। अन्न से लेकर के जल तक आपको मेरा पूरा करना पड़ेगा। और पति उसको एक्सेप्ट करता है और चौथा फेरा पूरा होता है। पांचवें फेरे में पत्नी अपने पति से ये कहती है कि तुम जो भी निर्णय लोगे, तुम जो भी फैसला लोगे, उसमें मुझे साथ रखोगे, मेरे मशवरे को, मेरे सजेशन को साथ रखोगे, वो पूरा वो उसमें हामी भरता है पति। और तब जाकर के पांचवा फेरा पूरा होता है। छठे फेरे में पत्नी ने बहुत बड़ी बात मानी है, बहुत बड़ी बात मांगी है, और फिर भी छठा फेरा भी आपका भी पूरा हुआ होगा और सारे हिंदू औरतों का पूरा हुआ होगा। उन तमाम बुरी आदतों से, चाहे वो जुआ हो, चाहे वो ऐसी कोई भी हरकत हो जिससे तुम खुद को परे रखोगे, और मेरे लिए तुम ऐसी ऐसी इज्जत और मान रखोगे जो कभी राम ने सीता को दिया था, कृष्ण ने राधा को दिया था, और शिव ने पार्वती को दिया था, ऐसा रखोगे। और पति उसको हामी भरता है और छठा फेरा पूरा होता है। इसके बाद सातवां फेरा बहुत खूबसूरत, बहुत ही मतलब आंखों में आंसू लाने वाला। प्रॉमिस करो, वचन दो कि मेरे और तुम्हारे हालात कैसे भी हो जाए, मैं और तुम कैसे भी किसी भी हालात से गुजरे, पर कोई तीसरा हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। हम दोनों पति पत्नी, हम दोनों एक पति परमेश्वर और अर्धांगिनी कभी भी किसी तीसरे को बीच में, अपने प्रेम के बीच में लेकर के नहीं आएंगे। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण, सबसे वैल्यूबल, सबसे इंपॉर्टेंट वचन पूरा होता है, जहां पर जिस फेरे में पत्नी आगे होती है और पति पीछे होता है, जो आपको पता होगा। तो मैं पूछना चाहती हूँ मेरे कम्युनिटी के मौलवी मुल्लाओं से, क्या कुरान में ऐसे कोई वचनों के बारे में लिखा हुआ है? ऐसे कोई वचन को दिखाया गया है? ऐसी कोई बात बताई गई है? अरे जब कुरान में ये तक लिख दिया है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि औरत अगर परफ्यूम लगा ले तो उसको प्रोस्टिट्यूट माना जाएगा, औरत अगर बिना पर्दा के बाहर निकल जाए तो उसको आवारा माना जाएगा, औरत अगर पीरियड्स के बाद शादी ना करे तो वो बच्चलन हो जाएगी। तो जब ऐसी घिनौनी बातें कुरान पाक में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं, और उनके कहीं भी बातों को जब मौलाना तबलीग देते हैं, प्रचार करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर भी गुस्सा आता है और खुद पर भी गुस्सा आता है कि क्यों नहीं हमने पहले आवाज उठाई, क्यों नहीं हमने पहले इन बातों को उठाया। तो शायद हमारा जो जेंडर है, फीमेल जेंडर है मुस्लिम कम्युनिटी का, वो इतना ना कुचला होता, वो इतना ना सिसका होता, वो इतना ना रोया होता, वो इतना ना कल्पा होता, जिस तरह से मुस्लिम महिलाएं कल्पी हैं, रोई हैं। देखिए, मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ। लोग मुझे कई बार बोल भी देते हैं कि आप इतनी भावुक क्यों हो जाती हैं। मैंने अपनी कम्युनिटी में अपने कम्युनिटी की औरतों को, मुस्लिम औरतों को बिलखते हुए देखा है, रोते हुए देखा है, सिसकते हुए देखा है। माओं के आंसुओं को मैंने पोंछा है अपने इसी चेम्बर में बैठ करके। ये रो करके ये कह रही थी कि देखिए हमसे तो 5 बच्चा पैदा करा दिया, अब पहली बड़ी बेटी के उम्र की बीवी लेकर के आया है और कहता है कि मैंने तो सुन्नत किया है, सुन्नह किया है। ये तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया था। मैं अपने चेम्बर की एक बात आपको बताना चाहूंगी कि मेरे चेम्बर में एक लड़का काम करता था। तो मुझे पता नहीं था, हालांकि मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बताना चाह रही हूँ मुस्लिम कम्युनिटी के मर्द का दिमाग कैसा चलता है। मुझे पता नहीं था कि बाहर डेस्क पर बैठ करके जो लड़की काम कर रही है वो उसकी गर्लफ्रेंड है और बीवी और 2 बेटियां घर पर है। और जब मुझे ये पता चला और मैंने उसको कहा कि तुम मुसलमान हो, इसका मतलब ये नहीं कि जिस बीवी को तुम निकाह करके लेकर के आए हो उससे 2 बेटियां पैदा कराए हो और तुम यहाँ पर रंगरेलियां रचा रहे हो। तो उसने कहा कि बाजी ये सुन्नत है
और सुन्नत के बीच में आप नहीं आ सकती हैं। मैं एक नहीं 4 कर सकता हूँ, जिसके लिए मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। खुदा ने और खुदा के रसूल ने मुझे परमिशन दिया है। आंखें फट जाती हैं, हमारा दिल रोता है। हमारा दिल तब रोता है जब हलाला ससुर के साथ कर दिया जाता है, देवर के साथ कर दिया जाता है, जेठ के साथ कर दिया जाता है। हमारा दिल तब रोता है जब भांजी की शादी दूर के मामू से कर दी जाती है। हमारा दिल तब रोता है इस्लाम के मानने वाले जब खाला मरती है तो खालू से शादी कर दी जाती है, निकाह पढ़ा दिया जाता है, तो तब दिल बहुत रोता है। और यही चीजें हैं, यही कुप्रथाएं हैं, यही वल्गैरिटी और गंदगी है गायत्री जी, जो धीरे धीरे जितनी भी लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं, हिंदू धर्मों की तरफ खींची चली जा रही हैं, हिंदू पुरुषों की तरफ खींची चली जा रही हैं। हमने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है। आज विराट कोहली के बारे में जितनी पाकिस्तानी लड़कियां पागल है, मुझे लगता है हिंदुस्तान की लड़कियां भी उतनी पागल नहीं। आज धोनी के लिए पाकिस्तानी लड़कियां पागल है, मुझे लगता है कि उतनी हिंदुस्तानी लड़कियां भी पागल नहीं है। आज इन लोगों को देख करके ये समझ में आता है कि देखिए, ये भले ही एक ब्रांड है, ये भले ही इन्होंने अपना सिक्का जमाया है, अपने आप को एक ब्रांड अपनी मेहनत से बनाया है, पर जहां पर सनातनी बनने की बात आती है, ये अपनी शादी को लेकर के कितने ज्यादा मतलब प्रॉमिस्ड हैं, कितने ज्यादा भावुक हैं कि ये अपनी शादी के प्रति कितना ज्यादा अट्रैक्टेड और अटैच्ड है कि भाई इस बारे में उनको कोई बात नहीं करनी है। और सेकंड निर्णय इनकी जिंदगी में है ही नहीं। एक ईरा था, एक वक्त था जब हिंदू लड़कियां मुसलमानों से शादी करती थी, जैसे शाहरुख खान से, आमिर खान से, सैफ अली खान से, लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि ये चीजें जो है वो खत्म होती जा रही हैं। और सैफ अली खान के मुंह में तमाचा तो उसकी खुद की बेटी ने ही मार दिया है, सारा अली खान ने, जो हर रोज तीर्थ यात्रा करती रहती है और हर रोज वो किसी ना किसी मंदिर में जाकर के यज्ञ करती रहती है। तो ये तो कहीं ना कहीं साबित हुआ है कि बॉलीवुड में भी जो प्रथा चला रहे थे खान लोग, वो उसमें भी लड़कियों को समझ में आया है कि भाई हमने ये नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं है तो ये मुसलमान, है तो ये इस्लाम का मानने वाला। आमिर खान ने आफ्टर ऑल कर ही ली ना अपनी हिंदू वाइफ को छोड़ के कितनी और शादियां। देखिए आफ्टर ऑल वो तो इस्लाम का मानने वाला है ना, जबरदस्त। मैं अभी नसीरुद्दीन शाह के बारे में आपको एक बात बता देती हूँ। नसीरुद्दीन शाह जितनी बार बैठता है कैमरा के सामने इंटरव्यू के लिए, वो कहता है मुसलमान डेप्राइव है, हर बार कहता है मुसलमान डेप्राइव है। पर मैं पूछना चाहती हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि नसीरुद्दीन शाह को कभी भी जिंदगी में कोई मुसलमान लड़की अच्छी नहीं लगी क्या? किसी गरीब मुसलमान लड़की से शादी कर लेता? इतने बड़े घराने की, रिच फैमिली की हिंदू लड़की से क्यों शादी किया? क्यों? Well, to the point. Exactly. गोल्ड डिगर मुसलमान लड़के जरूर अट्रैक्ट करते हैं हिंदू लड़की जो बहुत सक्सेसफुल होती है, जो बहुत ब्रिलियंट होती है, जो बहुत बड़े रिच फैमिली से होती है। अब क्योंकि उनका निकाह, उनकी शादी तब तक मुकम्मल नहीं होगी, क्योंकि इस्लाम और कुरान कहता है सूरह अल बकरा में कि जब तक दो लोग इस्लाम के मानने वाले नहीं होंगे तब तक आपका निकाह नहीं हो सकता है, आपकी शादी नहीं हो सकती है। इसलिए वो कन्विंस कर करके हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तन करवाते हैं और फिर लव जिहाद करते हैं। बाद में क्या करते हैं? मुंह पे तलाक चिपकाते हैं, हलाला करवाते हैं, बच्चा पैदा करने की मशीन बनाते हैं, उसको घर में बैठा देते हैं, वो बेचारी अपना पूजा नहीं कर सकती, अपना पाठ नहीं कर सकती। टेक्निकल चीजें जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने बोला गोल्ड डिगर है, राइट? आज की डेट में दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। हमने सोचा था ये छोटा रखेंगे सेशन, बट ये अभी बड़ा होगा। हिंदू लड़कियों को राइट टू प्रॉपर्टी है फैमिली में जी। जब लड़की शादी करती है तो उसको पता होता है मुस्लिम लड़की को भाई ये प्रॉपर्टी भी ले सकती है। मुस्लिम लड़कियों को बल्कि ये नहीं है राइट। तो जो यहाँ पर मैं बोलूं, यहाँ पर जो प्यार होता है मैं उसको मानूंगी कि मे बी ओरिजिनल होता है, बिकॉज यू नो देखिए हम सभी इंसान हैं, सबको फ्रीडम चाहिए, प्यार चाहिए, इज्जत चाहिए, फैमिली में एक सेइंग चाहिए। जब लड़कियां स्पेशली शादी करके जाती हैं तो उनको लगता है कि भाई अब यहाँ पर क्या है, खालू है, नानू है, चारों, जैसे आपने बताया हलाला वगैरह एंड एवरीथिंग विद इन द फैमिली।
बट यहाँ पर जब आती है तो बहू कितना भी हो, बेटी की तरह ट्रीटमेंट किया जाता है। बेटी की तरह तो किया ही जाता है ना, बेटी नहीं भी माना जाता तो बेटी की तरह किया जाता है, इज्जत दी जाती इसको है। मैं बहुत साधारण लफ्जों में गायत्री जी में बयान कर सकती हूँ कि एक मुसलमान लड़का जब हिंदू लड़की से शादी करता है ना, तो बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, बहुत सारे मुसलमान लड़के के फायदे होते हैं। एक होता है कि राइट ऑफ प्रॉपर्टी होता है, जो बराबर का हक उसको मिलता है। दूसरा होता है कि एक काफिर को वो इस्लाम में परिवर्तन करवाता है तो उसको जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिलती हैं। तीसरा होता है कि जितने भी आने वाली जनरेशन होगी वो औरत जितना बच्चा पैदा करेगी वो मुसलमान के काउंट में आ जाएगा। तो ये 3 फायदे तो यहाँ पर हो गए, ठीक है। अब एक हिंदू लड़का अगर मुसलमान लड़की से मोहब्बत कर रहा है तो उसके कोई फायदे नहीं है, वो सिर्फ मोहब्बत कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत कर रहा है, क्योंकि राइट ऑफ प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज है नहीं। अब मान लीजिए मेरा कोई हिंदू बॉयफ्रेंड है, अब कल को मुझे फिर से बच्चा ना हो तो उनमें अडॉप्टेशन है, वो अडॉप्ट कर सकते हैं, उनको फिर दोबारा बीवी लाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उनका धर्म इस चीज की इजाजत नहीं दे रहा है और उनका धर्म अडॉप्टेशन की इजाजत दे रहा है। हमारा धर्म दूसरी बीवी लाने की इजाजत देता है क्योंकि अडॉप्टेशन की इजाजत नहीं देता है, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अडॉप्टेड चाइल्ड हजरत जैद की बीवी से खुद निकाह कर लिया था और तब उन्होंने मक्का के सामने खड़े होकर कहा था कि अडॉप्टेशन को बैन कर देना चाहिए, जिसकी सजा आज 1500 साल से सारे के सारे लोग भुगत रहे हैं कि हम बच्चे अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो मेरी शादी अगर किसी मुसलमान मर्द से होती है और मैं बच्चा नहीं पैदा कर पाऊंगी, हो सकता है कोई एक सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं, तो मेरा शौहर सीधा यही कहेगा कि अडॉप्टेशन हमारे इस्लाम में नहीं है, तो मुझे तो दूसरी शादी करनी पड़ेगी अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए। तो कहीं ना कहीं कितनी खूबसूरत बातें आपके भगवत गीता में और आपके सनातन धर्म में है कि बीवी को सर्वप्रथम रखना है, बीवी को सर्वप्रिय रखना है, अर्धांगिनी, आधा तन। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब आप देखिए कि आपके धर्म में 9 देवियां 9 शक्ति, हमारे पूरे कुरान को पढ़ लीजिए, कहीं पर देवियों का कोई जिक्र ही नहीं है, कहीं पर कोई तारीफ ही नहीं है, कहीं पर कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, कहीं पर कोई वैल्यू ही नहीं है, बल्कि ये कह दिया गया है कि हम तो दिल बहलाने का सामान है। आदम के लिए हव्वा को पैदा ही किया गया था कि वो जन्नत में बोर हो रहे थे तो उनका दिल बहलाया जाए। और ये तो मैं कुरान की बात आपको बता रही हूँ, मैं वर्बल नहीं बता रही। मैंने 30 पारा पढ़ा है भाई, मैंने शरिया लॉ पढ़ा है, मैंने हदीस पढ़ा है, असली मुस्लिम की हदीसें मैंने पढ़ी हैं। मैं अब कुछ भी बोलने से पहले बहुत सारी चीजें मैं होमवर्क करती हूँ। ये क्या है असली मुस्लिम मतलब? एक असली मुस्लिम की हदीस आती है जिसको हमारे जितने भी सुन्नी जमात वाले हैं वो बहुत मानते हैं कि अगर उस हदीस में जो लिखा हुआ है तो उसको हमने मानना ही है। हालांकि कुरान 72 वर्जिन हूरों से सेक्सुअल ठरकबाजी का मजा लेने की बात कुरान नहीं लिखा है, ये हदीस ही और शरिया ही बोलता है कि अगर आप एक काफिर को इस्लाम कबूल करवाइएगा तो आपको जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी जो 135 फुट की होगी, जिसका जिस्म ऐसा होगा कि आपका चेहरा दिख जाए, आप उसकी अतड़ियां और उसकी किडनी और उसके ऑर्गन दिखाई देंगे, वो इतनी शीशे की तरह होगी, वो थूकेगी तो नहर बन जाएगा, वो अगर उल्टियां करेगी तो दूध की नदियां बह जाएंगी, वो अगर नाक झाड़ देगी तो मलाई निकल जाएगा। तो ऐसे डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं और मुझे आज तक समझ में नहीं आई है, ये बात मैंने कई बार बोली है कि ये नाटू 6 फुट 5 फुट 9 इंच के मौलवी मोल्ला और मुसलमान बंदे 135 फुट की 72 हूरों के साथ सेक्स करेंगे तो कैसे करेंगे, सीढ़ी लगा के चढ़ेंगे कि खंबा लगा के चढ़ेंगे, ये सब मुझे नहीं आइडिया है। मैं कई बार पूछती हूँ तो मौलवी मुल्ला मेरे से गुस्सा हो जाते हैं, वो मुझसे गर्म हो जाते हैं। इवन एक बहुत बड़े मौलाना ने यहाँ तक कह दिया कि ऊपर जन्नत में बच्चा भी पैदा होगा। तो मैंने उनसे पूछा भी कि लेबर पेन होगा, स्लाइन चढ़ेगा, ब्लड चढ़ेगा, तो उन्होंने मुझे झाड़ दिया, रिप्लाई नहीं दिया। तो ये सारी इल्यूजन में, ये सारी खूबसूरत कहानियों में ये जुड़े रहते हैं और इसी कहानियों पे अफजल गुरु जैसे लोग और अजमल खसब जैसे लोग और याकूब मेमन जैसे लोग अपने बदन में बम लगा करके मासूमों की जान लेते हैं। तो आप सोचो कि जाहिल और जिहादी ये इस्लाम से पैदा होता है। जी नाज़िया, लास्ट क्वेश्चन, हमारे यहाँ विवाह कहा जाता है, शादी कहा जाता है,
जिसके अलग मायने होते हैं। यहाँ पर निकाह कहा जाता है। व्हाट डज द वर्ड निकाह मीन? निकाह मीन्स कॉन्ट्रैक्ट Contract for your organs, for your sexual organs. फॉर In योर exchange, सेक्सुअल ऑर्गन। ज़वाज का मतलब होता है शादी। इसलिए सऊदी अरबिया आप जाइएगा या आप मक्का जाइएगा, मदीना जाइएगा, दुबई जाइएगा, अफगानिस्तान, तुर्की जाइएगा, तो वो लोग कभी निकाह नहीं बोलते, वो लोग ज़वाज बोलते हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तान में निकाह बोला जाता है। कॉन्ट्रैक्ट, जिसके लिए असदुद्दीन अवैसी जी पार्लियामेंट के अंदर बहुत चिल्लाए थे कि हाँ, शादी कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा। तो जिस पर स्मृति ईरानी जी के बहुत सारे बयान आए थे, मेरे बहुत सारे बयान वायरल हुए थे कि हम तबेला नहीं है, और हालिया में मेरा ये बहुत वायरल हुआ था कि हम तबेला नहीं है और ना ही कोई फैक्ट्री है जो हमारे ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये तो प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये तो फैक्ट्रीज का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये तो तालाब का कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमारा हम इंसानों का भी कॉन्ट्रैक्ट होने लगा है। तो बेसिकली इस्लाम में हमेशा औरतों को कुचलने की बात बताई गई है और सनातन धर्म में औरतों को सर्वप्रथम और सर्वप्रिय रखने की बात बताई गई है। जी, थैंक यू सो मच नाज़िया। इट इज़ एक्चुअली देखने वाली बात है कि जहाँ पर आपको ना इज़्ज़त मिल रही है, ना प्रॉपर्टी मिल रही है, ना पढ़ने-लिखने दिया जा रहा है, ना आवाज़ बुलंद करने दिया जा रहा है। वहाँ से शायद तभी लड़कियाँ निकलकर आज के डेट में बहुत सारी मुस्लिम लड़कियाँ निकलकर अट्रैक्ट हो रही हैं टुवर्ड्स द हिंदू मेन, बिकॉज़ दे सी लॉट ऑफ फ्रीडम, लॉट ऑफ कलर्स, वाइब्रेंस। वो एक काला चादर ओढ़ने से और फिर अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहनने में बहुत अंतर हो जाता है ना। 7 रंग दिखाने के बाद एक रंग में पेंटिंग नहीं की जाती है। आई थिंक दैट्स हाउ आई सी इट। जी, थैंक यू सो मच नाज़िया। इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो, और मैं चाहती हूँ आप ऐसी बेबाक बोलती रहें, धमाके मचाती रहें और बिल्कुल खुलकर बोलें, बिकॉज़ जब तक चीज़ें बोली नहीं जाएँगी, डिस्कस नहीं की जाएँगी, तब तक सामने नहीं आएगी सच्चाई। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। वंदे थैंक यू। मातरम। वंदे मातरम।